बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैर वफ़ियत से होंगे। वेलकम टू साइमास कुकिंग सीक्रेट्स। मुझे इस दफ़ा वीडियो डालने में थोड़ी देर हो गई। इसकी वजह ये थी कि घर में रेनोवेशन का काम चल रहा था और किचन भी उलट पुलट हुआ था बाकी सारे घर के साथ, तो इसलिए मैं रिकॉर्डिंग भी नहीं कर सकी। अब इंशाल्लाह आपको नई वीडियोस टाइम से मिलती रहेंगी। मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त हाई टी की एक रेसिपी लेकर आई हूँ। ये ना सिर्फ आप चाय के साथ सर्व कर सकते हैं बल्कि ये आप डिनर के तौर पर भी ले सकते हैं। ये एक कंप्लीट मील है। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो पूरी देखिएगा और इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और साथ ही बेल आइकॉन भी क्लिक कर लें ताकि आपको मेरी तमाम नोटिफिकेशन साथ साथ मिलती रहें। आज मैं आप लोगों के लिए चिकन पिज़्ज़ा फ्राइज़ की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसके इंग्रेडिएंट कुछ इस तरह से हैं कि मैंने ये 4 अदद आलू लेकर इनकी कटिंग कर ली है और स्पाइसेस में मैंने हाफ़ टी स्पून नमक लिया है, हाफ़ टी स्पून ही इसमें मैंने सुरख मिर्च ली है, गरम मसाला भी मैंने हाफ़ टी स्पून लिया है और तिक्का मसाला इसमें 1/4 टीस्पून लिया है। चीज़ का एक पूरा पैकेट ले लें। सब्जियों में मैंने शिमला मिर्च कटी हुई 2 टेबलस्पून के बराबर ली है, प्याज भी आधा मैंने लिया है और आधा ही टमाटर लेकर उनकी कटिंग कर ली है। इसी तरह 3 टेबलस्पून के बराबर इसमें स्वीट कॉर्न्स भी हैं। चिकन मैंने बोनलेस लिया है, ये 250 ग्राम के बराबर है। इसकी मैंने इस तरह स्ट्रिप्स काट ली हैं। चलें अब जल्दी से कुकिंग स्टार्ट करते हैं। फ्राई पैन में 2 टेबलस्पून मैंने ऑयल डाला है और इसमें 1 टेबलस्पून मैंने ज़ीरा डाला है। ज़ीरे को हल्का सा फ्राई करें। अब इसमें चिकन डालकर फ्राई करें। चिकन का कलर बदल जाए तो बाकी के सारे मसाले हम इसमें डाल देंगे। अच्छी तरह से मसाले मिक्स करके अब मैं इसे कवर करके 10 मिनट के लिए इसकी कुकिंग करती हूँ। चिकन अपना ही पानी छोड़ देगा और इसी में चिकन ने कुक हो जाना है। चलें, जितनी देर चिकन हमारा पक रहा है अब हम जल्दी से फ्राइज़ भी तैयार कर लेते हैं। एक कढ़ाई में तेल गरम कर लें। इसमें जो आलू मैंने कटिंग करके रखे हुए हैं वो मैं इसमें डाल दूँगी। अब इसमें जल्दी से चम्मच आपने नहीं चलाना। आलूओं की एक साइड ज़रा क्रिस्पी हो जाए तो फिर इसकी साइड बदलें। इस तरह नीट फ्राइज़ तैयार होती हैं। अब फ्राइज़ तकरीबन रेडी हैं। देखें, इसको मैं निकाल लूँगी। चिकन जो हमने पकना रखा था वो कुक हो गया है। अब इस तरह कवर हटा के आग ज़रा तेज़ कर लें और थोड़ा इसे फ्राई करें। चिकन रेडी है। अब मैं इसको भी निकाल लूँगी। तमाम चीज़ें रेडी हैं। अब एक बाउल में तमाम चीज़ों की असेंबलिंग कर लेते हैं। सबसे पहले बाउल में मैं फ्राइज़ डालूँगी। इनकी एक लेयर लगा दें। इसी तरह इसके ऊपर चिकन जो पकाया हुआ है उसकी भी लेयर लगा दें और इस पर थोड़ा चीज़ डाल दें। अब इसके ऊपर तमाम वेजिटेबल्स लगा दें। वेजिटेबल्स लगाने के बाद इस पर बाकी बची हुई फ्राइज़ और चिकन भी ऐड कर दें और सारा चीज़ इसके ऊपर अच्छी तरह से लगा दें। चीज़ लगाने के बाद इस पर मैंने ये थोड़े से ऑलिव्स लिए हैं वो मैं इस पर डाल दूँगी। ये बिल्कुल पिज़्ज़ा जैसी लुक बन जाएगी इस पे। इसके ऊपर अब थोड़ा ऑरिगेनो लीव्स लेकर वो डाल दें। रेड चिली फ्लेक्स भी डाल दें, ये देखने में अच्छे लगते हैं। ओवन मैंने 200 डिग्री सेल्सियस पे प्री हीट होना रख दिया था। अब इसमें 10 मिनट के लिए मैं इसे बेक करूँगी ताकि इसका चीज़ जो है वो मेल्ट हो जाए। ये देखें व्यूअर्स, चिकन पिज़्ज़ा फ्राइज़ रेडी है। खाने में बहुत ही मज़े का है। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे ऐसे व्यूअर्स जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरा चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकॉन क्लिक करना मत भूलें। तभी आपको मेरी नई आने वाली जो नोटिफिकेशन है वो आपको साथ साथ मिलती रहेंगी। बहुत जल्द इंशाल्लाह फिर एक नई रेसिपी के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।